नेहा की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी एक पारंपरिक भारतीय समारोह में हुई थी, जहां हर रस्म और रिवाज का पालन किया गया था। नेहा ने अपने नए जीवन की शुरुआत बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ की थी। खुशियों से भरा उसका दिल नई जिंदगी के सपने बुन रहा था। वह अपने ससुराल में हर किसी से मिलकर बहुत खुश थी और सबके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। ससुराल वालों का प्यार, नया घर, सब कुछ अद्भुत था। नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। हर कोई उसका स्वागत कर रहा था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान रहा था। लेकिन एक बात नेहा को अजीब लगती थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि घर में खाना क्यों नहीं बनता। घर में कभी खाना नहीं बनता था। नेहा ने देखा कि रसोई हमेशा खाली रहती थी और वहां कोई भी खाना बनाने की तैयारी नहीं होती थी। हर वक्त बाहर का खाना मंगवाया जाता था। चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना या रात का भोजन, सब कुछ बाहर से ही आता था। पहले तो नेहा ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह एक अस्थायी व्यवस्था है और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सोचा शायद यहाँ का रिवाज है। उसने अपने मन को समझाया कि हर घर के अपने अपने रिवाज होते हैं और उसे इन रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसे खटकने लगी। नेहा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी सास खाना बनाने में माहिर थी। नेहा ने कई बार अपनी सास को पारंपरिक व्यंजन बनाते हुए देखा था और वह जानती थी कि उनकी सास बहुत ही अच्छी कुक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि घर में चूल्हा ही नहीं जलता? नेहा के मन में यह सवाल बार बार उठता था। नेहा ने एक दिन हिम्मत करके सास से पूछा। उसने सास से पूछा कि घर में खाना क्यों नहीं बनता और हमेशा बाहर का खाना क्यों मंगवाया जाता है। जवाब में सास हंसती और बात टालती। उन्होंने नेहा को स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और बस मुस्कुराते हुए कहा, नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस बात को लेकर बहुत उलझन में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रहस्य का पता कैसे लगाए। शादी से पहले उसने सुना था कि उसका ससुराल बहुत बड़ा है। उसे बताया गया था कि यहाँ हर रिवाज को परंपरा का पालन किया जाता है। सोचने लगी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है और उसे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। एक रात नेहा की नींद अजीब आवाजों से खुली। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी उसके कानों में एक धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नेहा ने ध्यान से सुना। आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। डरते डरते वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम धीमे और सावधान थे, जैसे हर कदम पर कोई खतरा हो। आवाज रसोई से आ रही थी। नेहा ने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन आवाजें इंसानी थीं। नेहा धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रसोई में अंधेरा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। नेहा ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बल्ब खराब था। उसने सोचा कि शायद बिजली चली गई हो। एक कोने में रखे दिया सलाई से उसने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में रसोई का हर कोना धीरे धीरे उजागर होने लगा। जैसे ही रोशनी फैली, नेहा की सांसें थम गई। उसने देखा कि रसोई में कुछ अजीब था। चूल्हे पर काले काले जले हुए निशान थे। ये निशान बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे सदियों से यहाँ आग न जली हो। जैसे सदियों से यहाँ आग न जली हो। नेहा ने सोचा कि ये निशान कैसे हो सकते हैं, जबकि यहाँ रोज खाना बनता है। तभी पीछे से आवाज आई, नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा का दिल एक बार फिर धड़क उठा। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने पलट कर देखा। उसकी सास खड़ी थी। नेहा ने पलट कर देखा। उसकी सास खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। नेहा को समझ नहीं आया कि उसकी सास इतनी रात को यहाँ क्यों आई। कुछ नहीं माँ जी, बस पानी पीने आई थी, नेहा ने हकलाते हुए कहा। नेहा ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। जाओ, सो जाओ, ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, सास ने कहा और नेहा को वापस कमरे में भेज दिया। सास ने कहा और नेहा को वापस कमरे में भेज दिया। नेहा के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने चुपचाप अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए।
अगले दिन नेहा बेचैन थी। रात वाली घटना उसके जहन में घूम रही थी। उसने फैसला किया कि वो घर की नौकरानी से बात करेगी, शायद उसे कुछ पता हो। नौकरानी ने पहले तो कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन नेहा के जिद करने पर उसने एक डरपोक नजर से इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोली, दीदी, इस घर में खाना बनाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। या फिर? नेहा ने घबराकर पूछा, या फिर क्या? नौकरानी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, या फिर गायब हो जाते हैं। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच इस घर में कोई भूतिया ताकत थी? वो कुछ सोच ही रही थी कि उसकी सांस आ गई। नेहा, तुम बहुत जिद्दी हो रही हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी धमकी थी। इस घर के बारे में जानने की कोशिश मत करो, वरना क्या माँ जी? नेहा ने हिम्मत करके पूछा। सास ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चली गई, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नेहा समझ गई थी कि उसे खुद ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। नेहा ने नौकरानी को फिर बुलाया। बताओ, क्या हुआ था इस घर में? उसने पूछा। नौकरानी ने डरते डरते बताया कि कुछ साल पहले इस घर में एक बड़ी बहू आई थी। वो बहुत ही सुंदर थी और खाना भी लाजवाब बनाती थी, लेकिन वो जलन की मूर्ति थी। जलन? नेहा ने हैरानी से पूछा। हाँ दीदी, नौकरानी ने कहा। उसे अपने पति के परिवार से जलन थी। लेकिन ये सब खाने से कैसे जुड़ा है? नेहा ने पूछा। वो मैं नहीं जानती दीदी, नौकरानी ने कहा। लेकिन उसके बाद से ही इस घर में खाना बनाना बंद हो गया। नेहा सोच में पड़ गई। उसे कुछ सुराग की जरूरत थी। उसने घर के हर कोने को खंगाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पुराने स्टोर रूम पर पड़ी। स्टोर रूम धूल से भरा हुआ था। नेहा ने अपनी साड़ी से अपना मुंह ढंका और अंदर दाखिल हुई। वहां एक पुरानी संदूक पड़ी थी। नेहा ने उसे खोला। अंदर पुरानी किताबें और कपड़े पड़े थे। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। डायरी पर ताला लगा हुआ था, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने पास ही पड़ी चाबी से ताला तोड़ दिया। डायरी बड़ी बहू की थी। उसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि वो अपने पति के परिवार से कितनी चिढ़ती थी। वो उन्हें खत्म करना चाहती थी। डायरी में आगे लिखा था कि उसने खाने में जहर मिलाया था। यह एक भयानक रहस्य था जिसे उसने अपने दिल में दबा रखा था। उसकी आत्मा इस बोझ से मुक्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन गलती से वो खाना उसके पति ने खा लिया था। यह एक त्रासदी थी जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। उस दिन के बाद से घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पति की मौत के गम में वो पागल हो गई और खुद भी मर गई। उसकी मौत ने परिवार में एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जिसे भरने में सालों लग गए। नेहा के हाथ से डायरी छूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या पढ़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अब उसे सब समझ आ गया था। वह जान गई थी कि परिवार के लोग इतने डरे हुए क्यों थे। यह डर पीढ़ियों से चला आ रहा था। ससुराल वाले खाने से इसलिए डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसमें जहर है। यह डर उनके दिलों में गहराई से बैठ गया था और हर खाने के समय उन्हें सताता था। नेहा ने सारा सच अपने पति को बताया। उसने उसे समझाया कि यह डर बेबुनियाद है और अब समय आ गया है कि वे इस डर से मुक्त हों। पति ने भी पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद वो भी हैरान हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह डर उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा था। उसने परिवार वालों को समझाया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि अब कोई खतरा नहीं है और वे सुरक्षित हैं। बड़ी बहू मर चुकी है और अब कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परिवार ने एक नई शुरुआत की और धीरे धीरे उनके दिलों से डर का साया हटने लगा। धीरे धीरे परिवार वालों का डर कम हुआ। उन्होंने फिर से घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। नेहा ने अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें अजीबोगरीब रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। आपने भी जिंदगी में कई तरह के रहस्य देखे होंगे। अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर करें।